इस फिल्म में इमोशन से जुड़ी हिस्ट्री है। मूवी बेस्ड ऑन छत्रपति संभाजी महाराज, जो कि एक एक्शन भी है। और जब ये फिल्म आने वाली थी, टीजर आ रहे थे, टीजर ट्रेलर, और ये कहा जा रहा था कि ये अब तक की मैडॉक्स की सबसे महंगी फिल्म है। और ये हकीकत भी है। इस फिल्म को देखने के बाद आइडिया हुआ कि ये बात सच थी कि ये अब तक की मैडॉक्स की सबसे महंगी फिल्म है। तो कैसी है ये फिल्म, आओ बात कर लेते हैं वाल इसके साथ। मैं हूं आपकी होस्ट सनम, फिर एक बार एक नए रिव्यू के साथ। तो फिल्म की बात करें तो किस तरह से छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने फादर की इज्जत को 100 गुना बढ़ा दिया। तो ये दो सोचों की कहानी है जो इस मूवी में दिखाई है। छत्रपति संभाजी महाराज की लड़ाई सिर्फ मुगलों से नहीं थी, बल्कि उन गद्दारों से भी थी जिनकी वजह से उन्हें अपना बलिदान देना पड़ा। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस हिस्ट्री को नहीं जानते थे, जैसा कि मैं भी इस हिस्ट्री को नहीं जानती थी। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद आइडिया हुआ कि छत्रपति संभाजी महाराज जो थे वो कितनी अजियत से गुजरे थे। और लिटरली मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे जब उन्हें इतनी अजियत दी जा रही थी। अगर हम विकी कौशल की बात करें तो उन्होंने जिस तरह से छत्रपति संभाजी महाराज के करैक्टर को निभाया है वो बढ़िया है। उनकी एनर्जी, उनका पोटेंशियल, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। अगर डायलॉग की बात करें तो जिस तरह से डायलॉग डिलीवरी की गई वो भी बढ़िया थी। और डायलॉग भी बढ़िया है इस फिल्म के। शेर नहीं रहा, लेकिन मालिक कभी भी जंगल में घूम रहा है। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य को छेड़ने की कोशिश की। हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। औरंगजेब और अकबर की बाप बेटे की दुश्मनी, छत्रपति संभाजी महाराज और उनकी धर्मपत्नी यशोबाई का रोमांस भी बढ़िया दिखाया है। और जिस तरह से रश्मिका मंदाना ने यशोबाई का किरदार किया है, किस तरह से उन्होंने अपने राज्य को संभाल के रखा। जब उन्हें छत्रपति संभाजी महाराज का पता चल जाता है, तब जो वो उनका इमोशनल सीन दिखाए हैं, किस तरह से वो उनके साथ कनेक्ट थी। जब उन्हें वहां पर मुगलिया सल्तनत में उन्हें इतनी अजियत दी जा रही थी, और यहाँ राज्य में जो थी यशोबाई, वो अपनी उस अजियत को फील कर रही थी। जब छत्रपति संभाजी को वो अजियत दी जा रही थी, उन्होंने फिर भी अपने राज्य को जोड़ के रखा, क्योंकि उन्हें छत्रपति संभाजी महाराज के जो अल्फाज थे वो याद आ रहे थे। और वो उन अल्फाजों को लेकर फिर अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए निकल पड़ी। इस फिल्म में अगर एक्ट्रेस के चुनाव की बात करें तो वो बढ़िया थी, और हर सीन को देखकर गूज बम्प आ रहे थे। और जिस तरह से एक्ट्रेस का चुनाव किया गया, उसी बढ़ियापन से उन एक्टर्स ने इसमें एक्टिंग, अपनी परफॉर्मेंस भी दी। ये एक हिस्टोरिकल फिल्म है और हर किसी को शायद इस छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में नहीं पता, लेकिन इस फिल्म के आने के बाद हर किसी को इसके बारे में पता चल जाएगा। जैसे कि मुझे नहीं पता था कि छत्रपति संभाजी महाराज की एक हिस्ट्री है, एक स्टोरी है, और वो इतनी खूबसूरत है। भले ही इसमें बहुत दर्दनाक स्टोरी है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रजा के लिए खुद का बलिदान दिया, वो कमाल है। जब छत्रपति संभाजी महाराज के वो सीन दिखाए जा रहे थे जिनमें उनके नेल्स निकाल दिए गए, उनकी जुबान को निकाल दिया गया, उनके जख्मों पर, पूरी बॉडी पर नमक लगा दिया गया, उनकी आंखें निकाल दी गई, वो सीन देखकर रोना आ रहा था कि उन्होंने इस तरह की इतनी अजियत सही, लेकिन फिर भी वो मुगलिया सल्तनत को, जिस तरह से मुगलिया सल्तनत चाहती थी कि वो हार जाएं और अपना सर झुका दें, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने वो होने नहीं दिया। और वो अपनी उस, जिस तरह से उनका रुतबा था, उसी में वो खड़े रहे। 9 साल से औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम होते गए। और वो अपना क्रोध और अपना गुस्सा उन छत्रपति संभाजी महाराज पर उतार रहे थे, क्योंकि वो मुगलिया सल्तनत की ख्वाहिश थी कि उनके, जब वो उन्हें जख्म दे रहे थे, वो चीखें, रोए। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज को इतनी कुव्वत थी उनके पास कि वो अपने उन जख्मों के बावजूद
ना रोए, ना ही उनकी कोई मुगलिया सल्तनत की कोई ख्वाहिश पूरी हो सकी। जब मुगलिया सल्तनत छत्रपति संभाजी महाराज को इतनी अजियत देने के बाद भी नाकाम रही कि उनके चेहरे पर वो शकन नहीं आई, वो थकन नहीं आई, वो रोना चीखना उनका ना सुन सके, तो वो कहते हैं हमारी बंजर जमीन पर ऐसे फूल क्यों नहीं खिलते। तो ये थी स्टोरी जो कि मुझे अब पता चली इस फिल्म को देखने के बाद। आपको तो पता थी या नहीं, कमेंट में बोल सकते हो। तो कैसी लगी है ये फिल्म, ये भी कमेंट में बोल सकते हो। तो मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब करें, ये मुझे इस सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मुझे दें इजाज़त, अपना रखें बहुत ख्याल, फिर आऊँगी एक नए रिव्यू के साथ। गुड बाय।